ब्राह्मण ग्रंथ। तो यहाँ पे जो है हमें ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में बताया गया है। वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो है हमें इसके विषय में बताया है कि वेद मंत्र जो भी होते हैं उनके अर्थ को समझने के लिए जो है उन पर पद स्वरूप में जो रचित टीका है उनका ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश किया गया है और इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित जो विधि विधान है उसके विषय में मार्गदर्शन दिया गया है। आरण्यक। आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्वज्ञान से भरपूर इस साहित्य को आरण्यक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें आरण्यक के विषय में बताया है कि आर्य जो है वे अपने जीवन का अंतिम समय जो था वह अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में रह के जो है वे लोग आश्रम बनाकर चिंतन करते और साहित्य की रचना करते थे। तो इस तरह से तत्व ज्ञान से भरपूर यह जो साहित्य है यह आरण्यक साहित्य कहलाता है। आरण्यक। इस साहित्य में कर्मकांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो साहित्य है इस साहित्य में जो कर्मकांड थे उसके उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र जो है उसके विषय में भी यहाँ पे समावेश किया गया है। भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत है। तो विद्यार्थी यह हम सभी जानते हैं कि भारत के जो दो मुख्य महाकाव्य है जिनमें रामायण और महाभारत का समावेश होता है और यह प्राचीन ग्रंथ है। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन की 2वीं सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है और यह महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के दो मुख्य महाकाव्य है वह रामायण और महाभारत है और यह दोनों प्राचीन ग्रंथ है और इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो जो है ईस्वी सन की 2वीं सदी में प्राप्त हुआ था। तो रामायण जो है वह अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है। यह जो है महाकाव्य जो महाभारत है उसकी अपेक्षा में काफ़ी छोटा है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो रामायण थी उसमें जो है रोचक घटनाएं तथा साहस जो है उनका वर्णन किया गया था, जबकि महाभारत जो है उसमें लगभग 1 लाख जितने श्लोक है और यह जो महाभारत है यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध हुआ उसका मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत के श्रीमद् भागवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो पांडव थे उनके बीच और कौरवों के बीच जो यहाँ पे युद्ध हुआ उसके बीच का जो मुख्य कारण था वह महाभारत, उसके बारे में लिखा गया है और उसके बाद भी जो है उसमें छोटी बड़ी कई कहानियाँ जोड़ दी गई है। तो महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के जो गहन दार्शनिक सिद्धांत थे उनका विवेचन किया गया है और उसमें जो मोक्ष प्राप्ति है व्यक्ति की, उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं जो ज्ञान, कर्म और भक्ति है उसका विवेचन करवाता है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला है। भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रामायण और महाभारत जो है इन दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक जो लोग हैं उन सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों, व्यवहार और साहित्य सर्जन पर गहन प्रभाव डाला है। तो रामायण और महाभारत के जो व्यक्तित्व था उनका जो है काफ़ी सारा प्रभाव लोगों पर पड़ा है और भारत में संस्कार होता है उस संस्कार सिंचन का यहाँ पे प्रेरक कार्य किया है। इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया है जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस युग में संस्कृत भाषा में जो है अत्यधिक साहित्य लिखा गया है जिसमें जो धार्मिक और लौकिक है दोनों प्रकार की रचनाओं का इस संस्कृत साहित्य में समावेश किया गया है।
पुराणों ने आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो पुराण है उन्होंने आरंभिक वैदिक काल जो था उस समय के वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस समय दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ये शास्त्र विज्ञान और तत्वज्ञान के ग्रंथ है। उदाहरण स्वरूप कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस समय के दौरान जो है अनेक शास्त्र स्मृति ग्रंथ वगैरह भी लिखाए गए हैं और ये जो है यह शास्त्र विज्ञान और तत्वज्ञान के ग्रंथ है, जिसमें उदाहरण हमें जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसके विषय में बताया है और प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधी शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित जो शास्त्र ग्रंथ है वे भी इस समय में लिखे गए हैं और स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा जो अनुमोदित होने वाले कर्तव्य, रीति रिवाज, परंपराएं, नियम वगैरह जो है उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। यह साहित्य 3 भागों में विभाजित है, उसे त्रिपिटक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो था वह पाली भाषा में लिखा गया और यह जो साहित्य है यह 3 भागों में विभाजित है, जिसे उसे जो है त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सूत, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का समावेश होता है। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो बौद्ध ग्रंथ जो था जो पाली भाषा में लिखा गया इसे जो है त्रिपिटक कहा जाता है और इसमें जो है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है उसका समावेश होता है और माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में जो है अन्य कई ग्रंथ लिखे गए हैं। गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुप्त युग जो था वह संस्कृत के काव्य का और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाया जाता है। मतलब गुप्त युग में जो है संस्कृत के कई सारे ग्रंथ और काव्य रचे गए तथा नाटक जो है उनका विकास हुआ। इसकी वजह से गुप्त युग को जो है इसके लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध है, जिसमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस समय में जो महान कवि जैसे कि कालिदास, भवभूति वगैरह जो है इन सभी का यहाँ पे समावेश होता है और ये सभी जो है संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनमें कालिदास जो है वह तो विश्व प्रसिद्ध कवि है। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतल आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो कालिदास थे वे अपनी काव्य कला और उत्कृष्ट जो नाट्य शैली थे उसके लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतल जैसे जो है यह सभी काव्य ग्रंथ जो यह कालिदास के ग्रंथ है। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बाणभट्ट जो थे उन्होंने हर्षचरित नाम का जो है यहाँ पे काव्य लिखा है ग्रंथ, जिसमें कि सम्राट हर्षवर्धन का जो जीवन चरित्र है उसके विषय में बताया है। बाण ने कादम्बरी की भी रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तर रामचरित, भारवी का किरातार्जुनीयम, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छतिकटम और दंडी जो है उसका दशकुमार चरित का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनीतिक घटनाएं, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्वज्ञान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो अलग अलग कवि है उन सभी ने अलग अलग ग्रंथों की रचना की है, जिनके विषय में जो है हमें यहाँ पे बताया गया है। पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। कालांतर में गुजराती भाषा के परिमार्जन के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गई
है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुरानी गुजराती भाषा जो थी उसमें पद्य साहित्य लिखा जाता था और कालांतर यानी समय बीतने पर गुजराती भाषा में जो है परिमार्जन के बाद यहाँ पे जो है कृतियाँ वगैरह लिखी गई, जिनमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, चप्पा, आख्यान काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समय बीतने पर जो है गुजराती भाषा में अनेक कृतियाँ लिखी जाने लगी, जिसमें जो है नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, प्रेमानंद वगैरह जो है इन सभी के पद, गीत, गरबी, आख्यान वगैरह जो है यह सभी की रचना करके इन सभी ने गुजराती साहित्य जो है उसकी विरासत को समृद्ध बनाया है। इनके पश्चात नर्मद, नवलराम, महिपत राम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी, किशोरलाल, मशरूलाल, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो कवि थे इन सब के उपरांत भी कवि नर्मद, नवलराम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन त्रिपाठी वगैरह जो है, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी जो है, इन सभी ने साहित्यकारों में जो है इन सभी साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय में विकास हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है इन चारों द्रविड़ भाषाओं का जो साहित्य था, इस साहित्य का भी विकास जो है वह इसी समय में हुआ था। जिनमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, उसका साहित्य ईस्वी सन् के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो द्रविड़ भाषा का यहाँ पे विकास हुआ उसमें जो तमिल है वह सबसे प्राचीन भाषा है और उसका जो साहित्य है वह ईस्वी सन् के प्रारंभ जितना पुराना है। और भारत की जो प्रचलित परंपरा है उसके अनुसार यहाँ पे 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संत और कवि जो थे उन सभी ने अपनी रचनाएं तैयार की। और संगम साहित्य के अनेक विषय थे, जैसे कि राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एतोथोकई 8 काव्यों का संकलन, तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ और पत्थुपातु 10 गीत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन सभी कवियों और संतों ने जो रचनाएं तैयार की उनके संगम साहित्य में अनेक विषय थे, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ पे अपनी रचनाएं और तैयार की, जिसमें कि जैसे राजनीति का जो है वह, युद्ध और प्रेम प्रसंग वगैरह जो है उन सब के बारे में जो है रचनाएं और कविताएं तैयार की गई थी। इस साहित्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे वे थे 8 काव्यों का संकलन, फिर व्याकरण ग्रंथ, 10 गीत वगैरह जो है यह सभी इस जो है इसकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है और प्रसिद्ध ग्रंथ थे। इनमें से एक कवि निरुवल्लर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। शिलपत्ती कार्यक्रम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन सभी की जो रचनाएं हुई इनमें से जो एक कवि निरुवल्लुर थे उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ जो कुरल है उसकी रचना की थी। और इस काव्य ग्रंथ के जीवन में जो है अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया, जिसमें जो है शिलपत्ती कार्यक्रम और मणिमेखलाई है, यह तमिल साहित्य के प्रारंभिक विख्यात ग्रंथ माने जाते हैं।